स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से फॉर्म होने वाले जो प्रोडक्ट वहाँ पे क्या थे, आपके अल्कीन फॉर्म होते हैं, उनको डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने इसकी मैकेनिज्म, जहाँ पे हमने 3 स्टेप की मैकेनिज्म की थी, एक बार मैं आपके सामने उसको फिर से क्या करता हूँ, वो रिपीट कर देता हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे उस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस की। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन के जो प्रोडक्ट बनता है अल्कीन, वो हमेशा हम एज यूजुअल जैसा सोच रहे हैं ऐसे नहीं बनते, वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उन सबको सॉल्व करना आज हम सीखेंगे। ओके, तो देखिए भाई, मैं आपको एक क्विक रिकैप कराता हूँ। देखो, जब हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स की बात की थी, तो हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे मान लो प्रोपीन थी, प्रोपेन 2 ऑल था कुछ इस तरीके से, CH2OH, और यहाँ पे था आपका CH3, कुछ इस तरीके से CH और यहाँ पे OH। तो मैंने क्या बोला था जी, जब आप डिहाइड्रेशन कराते हो ना, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लोगे CH2 और यहाँ पे का H ले लोगे। डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या है जी, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके डबल बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है जी, अल्कीन फॉर्म होती हुई नजर आती है, CH और यहाँ पे आपका CH2। तो कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता था, जो कि एक अल्कीन होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी मैकेनिज्म की। तो हमने मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके से बोला था कि आपका क्या रहा होगा, कुछ इस तरीके से, जो आपका अल्कोहल है ना, OH, CH और यहाँ पे आपका CH3। तो फर्स्ट स्टेप में इसका क्या होगा जी, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, जो कि यहाँ पे H2SO4 रहता है कंसंट्रेटेड। अब देखो जी, यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में इसको कुछ इस तरीके से पकड़ा था, और यहाँ पे क्या हुआ था आपका CH3 CHOH H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। यानी कि पहला स्टेप क्या था आपका, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम स्पीसीज, यहाँ पे आपका CH3 एज इट इज रहेगा। सेकंड स्टेप में क्या था जी, ये जो आपका ऑक्सोनियम स्पीसीज बनी थी ना, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्योंकि अब एक ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो यहाँ से दूसरा स्टेप क्या होता है, लिविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो इस पोजिशन पे आप क्या हुआ जी, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया है, CH3 CH और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से है। फिर देखो यहाँ पे आपका CH2 और H, कुल मिला के CH3 प्रेजेंट था। तो लास्ट स्टेप में आपका क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है ना, ये क्या करता है जी, अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन कुछ इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आपकी अल्कीन कुछ इस तरीके से होती है, और आपका कैटलिस्ट जो आपने इनिशियली लिया था H+, वो क्या हो जाता है जी, लास्ट स्टेप में अगेन रीजनरेट हो जाता है। फिर ये क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में सेम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, यही आपका जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपका कैटलिस्ट रीजनरेट हुआ है, ये कैटलिस्ट क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपको अगेन क्या देगा, सेम तरीके का प्रोडक्ट दे देगा। अब देखो, हमने जो 3 स्टेप की मैकेनिज्म डिस्कस की थी ना, इस मैकेनिज्म को कोई ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए जो सपोर्ट करे। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा भी तो बोल सकते थे कि ये जो आपकी ऑक्सोनियम स्पीसीज है, ये बनी ही नहीं होगी, ये जो आपका कार्बोकैटायन है बना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इस तरीके से भी तो देखो, कुछ इस तरीके से भी तो जा सकता है, OH और यहाँ पे क्या है जी आपका CH2 और यहाँ पे HCH3। तो डायरेक्ट हमने जब इसे हीट किया तो ये कुछ इस तरीके से निकल गया होगा, हम ये बोल सकते हैं जी यहाँ पे। तो हमने जो मैकेनिज्म लिखी है, इसके सपोर्ट में क्या कोई एविडेंस है? तो आज हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो जी, अगर आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा ना, तो देखो यहाँ पे मैं 3 अल्कोहल आपके सामने लेके आता हूं। एक बार मैं आपके सामने 3 अल्कोहल लिखता हूं। एक तो मैंने लिख लिया CH3 CH2OH, एक मैंने लिख लिया आपका CHOH और यहाँ पे CH3 और एक मैंने क्या लिख लिया जी, CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे लिख लिया OH। अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ से जो जनरेट होने वाला आपका कार्बोकैटायन है, वो क्या है जी, प्राइमरी कार्बोकैटायन आपका इस इथेनॉल से जनरेट हो जाएगा। और यहाँ से जनरेट होने वाला आपका कार्बोकैटायन क्या होगा, यहाँ से जनरेट होने वाला आपका कार्बोकैटायन क्या रहा होगा जी, कुछ इस तरीके का रहा होगा, CH और इस पे 2 CH3 एक बार बोल देंगे यार, और इस पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कैसा कार्बोकैटायन, आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे आपका जनरेट होता हुआ नजर आया। ऊपर कौन सा बना था, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बन रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा जी आपका
CH3 और एक और CH3। तो यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना इस OH के निकलने के बाद, ये क्या बन रहा है जी, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। और देखो सबसे फेवरेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, टर्सरी होता है। तो इसके जो रेट होंगे, अगर मैं इसका रेट बोल दूं K1, इसका K2 और इसका K3, तो यहाँ पे जो रेट का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, K1, K2 और K3। ये जो हमने ऑर्डर लिखा ना, यही क्या होता है हमें एक्सपेरिमेंटली भी मिलता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है जी, जो आपका यहाँ पे मैकेनिज्म जारी होगी ना, पक्का ही किससे जारी होगी, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जारी होगी। और यही देखो, ये जो आपका तीसरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, ये क्या है आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन है। और टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, बहुत रैपिडली फॉर्म होंगे, बहुत रैपिडली फॉर्म होंगे। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या रहा होगा, सबसे ज्यादा रहा होगा। तो देखो यहाँ पे, और ये जो फर्स्ट वाला है इससे हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो इसका जो रेट रहा होगा वो सबसे कम रहा होगा, सबसे कम रहा होगा। और यहीं से हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन में पक्का ही क्या बन रहे होंगे, कार्बोकेटाइन बन रहे होंगे। तो ये हमारी मैकेनिज्म का पहला क्या हो गया, पहला सपोर्ट हो गया कि यहाँ पे जो रेट है ना, रेट क्या है जी, यहाँ पे रेट क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। अगर हम ये बोल रहे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, तो यहां से एक चीज तो कंफर्म होगी कि हमारा रिएक्शन मीडियम में कार्बोकेटाइन पक्का ही फॉर्म हो रहा होगा। लेकिन अगर आप अभी भी कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन को क्या बोल सकते हो जी, अगर ये फॉर्म नहीं हो रहा होगा ना, तो कुछ दूसरा आपको क्या देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। और उस दूसरे सपोर्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट की हेल्प से। अब देखो जी, जब भी आपके कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं ना, तो वो क्या ट्राई करते हैं, रीअरेंजमेंट शो करने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक बार मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूं यहाँ पे। देखो पहला तो हमारा ऑर्डर क्या था, पहला एविडेंस क्या कि रेट क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बोकेटाइन के, जिसकी वजह से अपने जो टर्सरी अल्कोहल है वो सबसे तेजी से डिहाइड्रेट हो रहे हैं। फिर सेकेंडरी और सबसे लीस्ट रेट किसका, आपका प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सबसे लीस्ट रेट से क्या हो रहे हैं जी, डिहाइड्रेट हो रहे हैं। अब देखो, और जो दूसरा एविडेंस है यहाँ पे वो क्या है जी, आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का है। अब देखो जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तभी वहां पे क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं भाई। देखो कुछ आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपका ब्यूटेन 1 या 1 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, 1 ब्यूटेनॉल आपका दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप इस 1 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करने जाओगे ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन वाली मैकेनिज्म से अगर आप इसे डिराइव करने जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा जी, आपका फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या रहा होगा आपका CH, और यहाँ पे क्या रहा होगा जी, प्लस रहा होगा। ठीक है, CH2 प्लस, क्योंकि ये क्या होगा यहाँ से एज वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल गया होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल गया होगा। अब देखो जी, यहाँ पे से क्या हो सकता है ना, ये कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, देखो इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे एक तो आपका हाइड्रोजन है और दूसरा है क्या है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जस्ट अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे एक तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। कभी भी अगर आपका हाइड्रोजन या मिथाइल, देखो इथाइल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 ग्रुप आपको याद रखने, हाइड्रोजन और मिथाइल। अगर हाइड्रोजन और मिथाइल में से कुछ भी प्रेजेंट है ना, तो आप दोनों का रीअरेंजमेंट करा के देखोगे, दोनों का क्या करोगे, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, आप इस हाइड्राइड को यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। तो आपका कार्बोकेट, अगर आप हाइड्राइड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा आपको। CH3 CH2 CH प्लस, और कॉर्नर पे क्या जनरेट हो गया आपका, CH3 हो गया जी। एक बार बोल देंगे यार, ठीक है। अब देखो इसके बाद होता क्या है ना, यहाँ पे अब आप इन दोनों में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करोगे, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये जो स्टेप होगा ना, ये क्या है जी, फेवरेबल स्टेप है। इसका मतलब यहाँ पे पक्का ही क्या होगा, ये स्टेप होगा। और यहाँ पे क्या होता है ना, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो इसका नेक्स्ट वाला आपका ये सेंटर है, यहाँ पे से आपका हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। यहाँ पे CH2 था, जिसको मैं H को कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे से H प्लस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा जी, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कुल मिला के आपको CH यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये आपको यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ये यहाँ पे क्या होता है जी, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलता है, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर देते, -H प्लस करते ना, तो आपको क्या मिलता जी, ये मिलता, देखो
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, लेकिन ये तो फॉर्म भी नहीं होता है, नॉट फॉर्म्ड। या ट्रेस अमाउंट लिख सकते हो जी आप, इसका क्या रहता है, ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट क्या है, बहुत ही नेग्लेजिबल अमाउंट। ट्रेस अमाउंट यहाँ पे क्या होते हैं जी, फॉर्म होते हैं। ट्रेस अमाउंट आपके क्या होंगे यहाँ पे, फॉर्म होंगे। तो देखो यहाँ से हमें दूसरा एविडेंस मिल रहा है कि हमारा पक्का ही वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्व प्रोडक्ट है ना वो ये है, ये वाला, और ये कहाँ से जनरेट हो रहा होगा, ये इस कार्बोकेटाइन से जनरेट हो रहा होगा। और ये कार्बोकेटाइन ना इसका रीअरेंजमेंट का क्या है जी, प्रोडक्ट है। और रीअरेंजमेंट क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कार्बोकेटाइंस की। और किसी इंटरमीडिएट या किसी ट्रांजिशन स्टेट में आपको रीअरेंजमेंट क्या है जी, देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर रीअरेंजमेंट हो रहे हैं ना वहां पे, तो इसका मतलब पक्का ही वहां पे क्या हो रहा है जी, कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म हो रहा है। और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो गया, हम जो हमने मैकेनिज्म में अपना कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्रपोज किया था, ये जो कार्बोकेटाइन प्रपोज किया था, इसका मतलब ये पक्का ही क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बना दिया ना, ये हमारी मैकेनिज्म को क्या कर रहा है जी, सपोर्ट कर रहा है, मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जी, यहाँ से हमने क्या कर दिया, मैकेनिज्म के तो एविडेंस दे दिया आपके दो। एक तो क्या होगा, रेट का जो ऑर्डर है वो टर्सरी का सबसे ज्यादा है और प्राइमरी का सबसे कम है। और दूसरा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन एक और कमाल की चीज देखिए भाई, आप मुझसे ये पूछ सकते हो यहाँ पे कि सर आपने क्या किया, आपने ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर दिया, और ये यहाँ पे भी तो आपके क्या थे, अल्फा पोजीशन, ये भी तो है इसकी CH2H। तो ये वाली पोजीशन से भी क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाली पोजीशन से भी तो यहाँ पे अल्कीन बन सकती है। और आपको कुछ इस तरीके की अल्कीन यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखती है, CH2 और यहाँ पे CH2। तो कुछ इस तरीके की अल्कीन आपकी फॉर्म हो सकती है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी है। तो अगेन देखो मैंने यहाँ पे ट्रेस अमाउंट लिखा है, यहाँ पे क्या जी, ये ट्रेस अमाउंट में ही बनती है। और ट्रेस अमाउंट वाले को हम क्या बोल देंगे, माइनर प्रोडक्ट बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का मिक्सचर मिल रहा है ना, इन दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, तो पक्का ही वो इस कार्बोकेटाइन से मिल रहा होगा। इससे तो हमें याली अल्कीन मिल नहीं सकती, इससे तो याली अल्कीन मिल नहीं सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ का आपका हाइड्रोजन अगर शिफ्ट करना है ना आपको इस कार्बन का, तो इसकी अल्फा पोजीशन पे कहीं कार्बोकेटाइन आपको लाना पड़ेगा। तो पक्का ही आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो बन रहा होगा इस कार्बोकेटाइन से। और ये कार्बोकेटाइन क्या है जी, इस कार्बोकेटाइन की जो ये प्रीवियस कार्बोकेटाइन था, इसका क्या है, रीअरेंजमेंट का आपका प्रोडक्ट है। एक बार बोल देंगे यार अब। तो यहां से हमें क्या पता लगता है ना कि कार्बोकेटाइन तो पक्का फॉर्म रहा है। लेकिन अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो मैं इसको ग्रीन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ जी, ये देखो आप मुझसे पूछ सकते हो सर ये जो ग्रीन कलर का हाइड्रोजन है, इसी ने एलिमिनेशन करके यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्यों दिया। ये जो आपका यहाँ पे येलो कलर का हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, इसने एलिमिनेशन करके यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो जी, एक कंसेप्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो आपकी अल्कीन क्या होगी जी, मोर स्टेबल अल्कीन है। क्योंकि देखो अल्कीन में जैसे जैसे आपके सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते आएंगे, ये क्या है जी, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। इसमें क्या है जी, आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। एक बार मैं इसको ओपन फॉर्म में यहां पे लिखता हूं। देखो यहां पे क्या होगा आपका CH3 और यहां पे H। ठीक है, कुछ इस तरीके से। या क्या हो सकता है इसका दूसरा आइसोमर कुछ इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट होगा, CH3 H और H। पक्का ही इन दोनों में से कोई प्रेजेंट होगा। तो अगर आप देखोगे ना, इस अल्कीन में आपके कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ये कैसी अल्कीन है जी, डाई सब्स्टिट्यूटेड आपके अल्कीन फॉर्म हुई। अगर आप यहां पे देखोगे ना, इस अल्कीन के देखो ये आपका क्या था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे क्या था जी, एक H था, और एक पूरा ये क्या है जी, इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एक ET लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है जी, आपका एक ही सब्स्टिट्यूशन है अल्कीन में, एक ही हाइड्रोजन को कभी सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं करना है जी। हाइड्रोजन के अलावा आपका जो भी इथाइल वगैरह अल्काइल ग्रुप आता है ना, उसको आप किस में काउंट करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में काउंट करोगे। तो ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। अब एक चीज नोट कर लेंगे कि जो जैसे जैसे आपका अल्कीन में सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है ना, जैसे जैसे अल्कीन में क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेंगे तो वहाँ पर अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और वही अल्कीन की स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या करती है जी, रिएक्शन को डिराइव करती है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगी। और इसी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को ही आप क्या बोलते हो जी, सेटजिब अल्कीन बोल दोगे। क्या बोल दोगे, सेटजिब अल्कीन। ठीक है, क्या बोल दोगे, सेटजिब अल्कीन। और इस लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये जो आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनी है, इससे क्या बोलते हो जी आप, इसे बोलते हो हॉफमैन अल्कीन। क्या बोलते हो, एक बार बोल देंगे, हॉफमैन अल्कीन। तो देखो
यहाँ पे से हमें क्या पता लग रहा है, जो सेटजेब एल्कीन है ना, ये इनका नाम है, ये चीज आपको याद रखनी है भाई, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सेटजेब और हॉफमैन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आज मैं आपके सामने पीपीटी नहीं लाया हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आगे वाले अगर इंसान को याद है ना तो आप भी याद कर सकते हो। तो देखो सेटजेब एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन, ठीक है, तो ये दो टर्म आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे से आपको पता लग गया कि अल्कीन सबसे पहले क्या करना है, कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, जहां पे आपका OH है, ठीक है, वहां पे कार्बोकेटाइन हमने जनरेट कर लिया। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वहां पे रीअरेंजमेंट करा के देखना है कि कहीं मोर स्टेबल अल्कीन तो फॉर्म नहीं हो रही, और रीअरेंजमेंट सिर्फ दो ही सब्स्टिट्यूएंट का कराना है, आइदर मिथाइल का और हाइड्राइड का, या मिथाइल का या हाइड्राइड का। अगर मिथाइल और हाइड्राइड का शिफ्ट करके अगर आपको मोर स्टेबल वहां पे अल्कीन फॉर्म होगी, तो वहां पे आपको क्या करना है, मोर स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो उस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से आपको क्या करनी है, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म करनी है। वो मोर स्टेबल अल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। और उसी स्टेबल जो आपके कार्बोकेटाइंस है, अगर आप लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस स्टेबल अल्कीन को फॉर्म करोगे, वो क्या होगी, आपका माइनर प्रोडक्ट होगी, और उसको क्या बोल दोगे आप, हॉफमैन अल्कीन बोल दोगे। अब एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को, इसको मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। देखो ये कुछ इस तरीके से है जी, CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है जी CH3, और यहाँ पे अगेन CH3, और यहाँ पे क्या है जी आपका OH है। एक बार देख लेंगे, कुछ इसी तरीके से बना है क्या, बिल्कुल इसी तरीके से बना है, बस यहाँ पे क्या है जी, मैंने यहाँ पे एक वैलेंसी एक्स्ट्रा कर दी है कार्बन की। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट आपको बनाना है, तो कुछ इस तरीके का आपका क्या होगा, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट दिया है, और यहाँ पे इस पे H2SO4 ऐड किया हुआ है, H2SO4 डाला हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, यहाँ से क्या करना है जी, इसको एलिमिनेट करा के यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट कर देना है। तो देखो CH3 CH2 C, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका CH3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका कार्बोकेटाइन आ गया। अब देखो जी, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये ऑलरेडी क्या है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है, और इसके अल्फा पोजीशन देख लो, एक अल्फा पोजीशन ये है, एक अल्फा पोजीशन ये है, एक अल्फा पोजीशन ये है, ये दो तो मिथाइल है, इसलिए इन दोनों को आइडेंटिकल मान लो, इन दोनों पोजीशन को। अब देखो यहाँ पे से आप एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करा के देख लो, क्योंकि इधर तो इधर भी हाइड्राइड है और इधर मिथाइल भी है। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इस मिथाइल को देखो, पहले मैं आपको मिथाइल शिफ्ट करा के दिखाता हूँ। अगर आप इस अल्फा पोजीशन से मिथाइल को शिफ्ट कर दोगे ना, तो कुछ इस तरीके से पहले आपको दिखाना पड़ेगा, आप मिथाइल का शिफ्ट कर रहे हो। अब देखो CH2, इस पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और मिथाइल शिफ्ट आप कहाँ पे कर रहे हो, इस पोजीशन पे कर रहे हो, तो ये क्या है जी आपका, कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको फॉर्म होती हुई नजर आएगी। ठीक है, आपका कार्बोकेटाइन कैसा बन गया है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया है। अब देखो मोर स्टेबल से कभी लेस स्टेबल की ओर आएगा, नहीं आएगा, तो ये जो शिफ्ट होंगे आपके नहीं होंगे भाई, बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखो हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा के देखा, अब क्या करो, इसी अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो इसका क्या करो, हाइड्राइड शिफ्ट करा लो जी, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा लो इस पोजीशन से। तो देखो यहाँ पे आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा, CH3, इस C पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस C पे। अब देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ के H को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे मैंने H लिख दिया जी, ठीक है, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका CH3। एक बार बोल देंगे यार इतना, ठीक है। अब देखो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, अगेन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और देखो टर्सरी से सेकेंडरी की ओर आना चाहेगा, बिल्कुल नहीं आना चाहेगा, तो ये लो जी काटा मार दो। अब देखो यहाँ पे इस अल्फा पोजीशन से भी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो। अगर आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे ना, तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगेन आपका कैसा बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी वो बनना नहीं चाहेगा, तो यहाँ के जो आपके प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहे होंगे ना, तो वो भी फॉर्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा भाई, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट सिर्फ वहां पे कराना है जहां पे आपका क्या हो, पॉसिबिलिटी हो रीअरेंजमेंट की, यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद क्या हो, मोर स्टेबल आपके कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहे हो। अब देखो अगर यहाँ पे ये फॉर्म नहीं हो रहे ना, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पूरा सीधे यहीं से एलिमिनेशन करा के, क्या कर दोगे, मेजर प्रोडक्ट बना दोगे। अब देखो यहाँ पे आपका क्या, कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, कुछ इस तरीके से कार्बोकेटाइन बना है जी, देखिए CH3, यहाँ पे आपका C, इस पे क्या है जी CH3 और CH2H। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, यहां से आपका H+ रिलीज कराता हूं, तो आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है, देखेंगे भाई CH, इस पे क्या है जी एक CH3 लगा हुआ है अभी भी। अब देखो ये CH3 लिख दिया मैंने याला। अब देखो आगे देखो जी, यहाँ पे क्या आपका C, और इस पे आपके क्या लगे हुए हैं, 2 CH3 यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर आप इस अल्कीन पे देखोगे ना, कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट आपके लगे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट आपके लगे हैं। अब देखो यहाँ से जब मैं ये वाला आपका
ये वाला H क्या करता हूँ जी, रिलीज करता हूँ। ये वाला H क्या किया मैंने, कुछ इस तरीके से रिलीज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो रहा है, कुछ इस तरीके से। इधर तो CH2 आ गया, यहाँ पे इस कार्बन पे एक क्या लगा हुआ है, ऊपर मिथाइल लगा हुआ है जिसको मैंने CH3 से लिख दिया, और नेक्स्ट पे क्या लगा है, यहाँ पे CH2 CH3 लगा है। तो ये लो जी CH2 CH3 आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो भाई यहाँ पे कितने आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे, एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कैसी है आपकी डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये कैसी है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। मोर स्टेबल कौन सी होगी आपकी, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। और इसी को क्या बोलोगे जी आप, सेटजेब प्रोडक्ट बोलोगे। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनर हो जाएगा। माइनर को ही आप क्या बोलते हो जी, यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हो, यहाँ पे हॉफमैन को हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखो माइनर को आप हॉफमैन प्रोडक्ट बोलो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी ना, उसे आप हॉफमैन प्रोडक्ट बोलोगे। वो यहाँ पे माइनर बन रहा है, वो बात अलग है। ठीक है, अब देखो एक नया क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ भाई, कुछ इस तरीके। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे से इसको क्या करना है, एलिमिनेट करा देना है। अब देखो क्या जनरेट हुआ आपका, CH3 CH2, यहाँ पे CH, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इधर क्या आ गया जी, CH3 आ गया। इस कार्बोकेटाइन के देखो यहाँ पे दो अल्फा साइड है, एक तो ये वाली अल्फा साइड है, एक ये वाली अल्फा साइड है। ठीक है, अब देखो जी एक बार मैं क्या करता हूँ, इस येलो वाली अल्फा साइड से अगर मैं आपका कार्बोकेटाइन का इस हाइड्राइड का शिफ्ट कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी आपका हाइड्राइड प्रेजेंट है, तो अगर आप यहाँ पे से हाइड्राइड का शिफ्ट कराओगे ना, तो आपका क्या होगा जी, ये यहाँ से हाइड्राइड का शिफ्ट क्या देगा आपको, प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा। एक बार बोलो यार, प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि आपका अगर आप इस H को यहाँ से यहाँ करोगे ना, तो आपका कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो आपका क्या हो गया, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ से तो आपका हाइड्राइड का शिफ्ट नहीं होगा भाई। अब देखो जी यहाँ पे आपका क्या है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, अगर आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे ना इस कार्बोकेटाइन को, और इस हाइड्राइड को यहाँ से यहाँ लाओगे, तो आपका अगेन कैसा रहेगा, यहाँ पे आने वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, सेकेंडरी रहेगा। तो देखो भाई अगर आप सेकेंडरी से सेकेंडरी में ले जा रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले जाओ ना ले जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट हर ओर से क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो इससे बढ़िया यहाँ पे क्या आप क्या कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दोगे, इसकी एलिमिनेशन करवा दोगे। अब देखो एलिमिनेशन अगेन दो पाथ से हो सकती है, एक तो आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, और दूसरा आपका कौन सा हाइड्रोजन निकल सकता है जी, दूसरा आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अगर आप ये वाला हाइड्रोजन निकालते हो, ये वाले हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बनाओगे, तो क्या बनेगा आपका, देखो जी ये कुछ इस तरीके से आएगा, और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाईज कर देगा, CH, और यहाँ क्या है आपका, नेक्स्ट पे क्या है, CH3, और इधर क्या है जी आपका एक H, और इधर क्या आ गया आपका CH3 आ गया। तो ये अल्कीन कैसी बन गई आपकी, डाई सब्स्टिट्यूटेड बन गई। अब देखो जी जब आप इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालोगे, इस हाइड्रोजन को निकालोगे, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, CH, और यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा, क्योंकि पहले कितना हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। अब देखो जी यहाँ पे क्या रह गया, आपका पूरा इथाइल ग्रुप रह गया, CH2 CH3, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, CH2 CH3। तो देखो जी इस अल्कीन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये तो आपकी पहले क्या फॉर्म हुई थी, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म हुई थी, और ये कैसी है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड वाली आपकी क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी जी, क्या हो जाएगी, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी, और इसी को क्या बोलोगे आप, सेटजेब प्रोडक्ट भी बोलोगे। और जो ये माइनर बनी आपकी यहाँ पे, ये क्या लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली को आप क्या बोलोगे जी, माइनर प्रोडक्ट। और देखो लेस सब्स्टिट्यूटेड को आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे हॉफमैन अल्कीन भी बोल दोगे। ओके, अब देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इस OH को यहाँ से बाहर करना है। तो देखो आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है भाई, यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या है, CH3 और CH3, पीछे का ग्रुप मैंने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि इस पे कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, C, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपका क्या है जी, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से एज अ वाटर निकल गया है। तो कार्बोकेटाइन आपको जनरेट कर लेना है इस OH वाली पोजीशन पे। उसके बाद देखो ये कैसा है, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब देखो जी यहाँ पे इसकी अल्फा पोजीशन पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 में से आप किसी भी एक मिथाइल ग्रुप को क्या कर लो, कुछ इस तरीके से यहाँ शिफ्ट कर लो। तो देखो आपको क्या जनरेट होता है दिख रहा है, एक बार देखेंगे यार। देखो उधर से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो देखो CH3 आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, CH3 आपने ये लिख लिया, इसके अगले कार्बन पे आपने अगेन CH3 लिख लिया भाई यहाँ पे ये। अब देखो ये अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ना, तो इस पोजिशन पे क्या आ गया, आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे क्या है आपका CH,
और इस पे क्या आ चुका है आपका CH3 आ चुका है, और इससे आगे इस पे एक CH3 ऑलरेडी है। अब देखो जी, ये आपका कार्बोकेटाइन कैसा बना, ये आपका कैसा बना, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया है। एक बार बोल दो, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया है। इसके बाद ये क्या देगा, एलिमिनेशन देगा। अब देखो एलिमिनेशन एक तो ये इस पोजीशन से दे सकता है, एलिमिनेशन की यहाँ पे दो साइड है, एक तो ये यहाँ से हाइड्रोजन दे सकता है अपनी अल्फा साइड से, और एक क्या दे सकता है जी, यहाँ से अपनी अल्फा साइड से हाइड्रोजन दे सकता है। अब देखो जब आप इस हाइड्रोजन को निकालोगे ना मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, तो आपको कैसी अल्कीन जनरेट होती हुई दिख रही है जी। यहाँ पे देखो ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 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 और CH3, तो आपको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ पे से फॉर्म होती हुई नजर आएगी। और इनसे ज़्यादा स्टेबल तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्कीन में मैक्सिमम 4 सब्स्टिट्यूशन हो सकती हैं, और वो चारों क्या है यहाँ पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है बाय दीज मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या है यहाँ पे मोस्ट स्टेबल अल्कीन आपने फॉर्म कर ली है। तो यही क्या होगी जी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगी इस रिएक्शन का, क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी इस रिएक्शन का। अब देखो भाई, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है, इसको आप क्या करोगे, होमवर्क में सॉल्व करोगे फुल मैकेनिज्म के साथ। लेकिन इसका प्रोडक्ट मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आएगा। देखो भाई, CH इस और CH3, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या है जी, आज का होमवर्क है, इसे एक बार कर लेंगे, और इसका क्या है, प्रोडक्ट ही है। आपको पता ही है, सबसे पहले स्टेप में यहाँ से OH को बाहर निकाल के यहाँ पे क्या कर दोगे, कार्बोकेटाइन जनरेट कर दोगे। कार्बोकेटाइन के बाद देखो अल्फा पोजीशन पे क्या है, एक ही अल्फा साइड है इस बार, तो ये यहाँ से मिथाइल का आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। कार्बोकेटाइन आपका क्या हो गया, प्राइमरी से डायरेक्ट टर्सरी बन गया। टर्सरी के बाद आप इस पोजीशन से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दोगे, तो आपका ये क्या होगा जी, यहाँ पे फाइनल आपका प्रोडक्ट जनरेट होकर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। एक बार बोलेंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी ना, यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।